देवदेव महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों के बल में जो अग्रणता में ओम अक्षर है, उस ओम अक्षर का बल क्यों इतना प्रबल है? शंभु शरणे पड़ी मां घड़ी रे दुख काटो दया शंकर भगवान की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से जो हम अभिनंदन भक्ति की शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बाबा से ये निवेदन कर बैठना कि बाबा मैंने सुना है कि आपकी शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, आप बाबा 3 महीने में उसकी मनोरथ पूर्ण कर देते हो। ऐसी कृपा हम पर भी बनाना, ऐसे करना हम पर भी। कहीं शिव कृपा, कहीं परमात्मा की दया, कहीं उदारता होती है, तब जाकर कहीं हम भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूब पाते हैं। तब जाकर कहीं भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप करता है। और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में डूबते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम परमात्मा के स्मरण में डूबते चले जाते हैं, हमको जैसे परमात्मा की कथा में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के भजन में, परमात्मा के स्मरण में समय का पता नहीं लगता। उसी तरह भगवान की विरल भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में हमें अपने देश का ध्यान नहीं होगा। ये इतने सारे पत्र जो आप लोगों ने भेजे हैं, कुछ पढ़े हैं, कुछ अभी पढ़े नहीं हैं। इन पत्रों में आप लोगों ने जो शिव भक्ति करी है, जो भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा है, या शंकर भगवान का स्मरण करा है, या शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की अविरल भक्ति में जो आप डूबे हुए हो, उसका जीवन में आपको प्राप्त हुआ, तो आपने उसमें पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा है कि हमने अपनी जिंदगी में ये सुख का अनुभव किया है, हमने यह आनंद का अनुभव किया। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों अलग अलग प्रसंग हैं। थोड़ा सा दान करोगे, थोड़ा सा पुण्य करोगे, थोड़ा सा सत्कर्म करोगे, थोड़ा सा आप किसी के लिए समर्पण का भाव रखोगे, तो मुक्ति तो मिल जाएगी। मुक्ति का कोई विशेष टेंशन या मुक्ति का कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति तब हो जब उसके साथ में भक्ति का समावेश। और भक्ति का समावेश कब होगा? जब हम कहीं सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। जैसे मेरे राम जी महाराज ने शबरी अम्बा को जो बताया है कि प्रथम भक्ति संतन दर्शंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग का। शबरी अम्बा को मेरे राम जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों का संग करना।
संतों के सानिध्य में सत्संग कर, और जब हम सत्संग में लीन होते चले जाते हैं, भजन में लीन होते चले जाते हैं, हम भगवान की अविरत भक्ति में लीन होते चले जाते हैं, सत्संग की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो परमात्मा की दृष्टि अपने आप अपने ऊपर पड़ने लगती। पहले कथा में कहा था, अगर धन होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में शिव की भक्ति होगी तो शंकर जी की नजर जरूर होगी। पहले ही कथा में कहा है, अगर हृदय में भक्ति का संचार है, अगर हृदय के भीतर भक्ति विराजमान है, तो शिव की दृष्टि जरूर होगी, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छठी में कटी जाऊंगी, सतगुरु में तेरी ओ भोले में तेरी पतंग, हवा में उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छठी में कटी